Students, exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q when। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फर्स्ट राइट पोलिनोमियल्स in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले पोलिनोमियल्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेंगे, नोट डाउन करेंगे एंड आफ्टर दिस द सेकंड स्टेप इज प्लेस द लाइक टर्म्स in the form of column। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। कॉलम की फॉर्म में लिखने का मेथड कौन सा है? वही मेथड जो हमने एडिशन ऑफ पोलिनोमियल में यूज किया था। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लेस द लाइक टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। द थर्ड स्टेप इज देन change the signs of every term of polynomial which is to be subtracted तो स्टूडेंट्स सिंपली यहाँ पर जब हम टू पोलिनोमियल्स को ऊपर और इसके बाद नीचे कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो हम नीचे वाली जो जितनी भी टर्म्स होगी उन सब के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि नीचे वाली जो पोलिनोमियल है उसी पोलिनोमियल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में आप कभी भी करेक्टनेस नहीं लेके आ सकते। तो अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होंगे, और अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। बेसिकली इस स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फ्रॉम q का मतलब है q हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसे हम ऊपर लिखेंगे और p को नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम p को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम q। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे q इज इक्वल्स टू, और सबसे पहले ये चेक करें कि q को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मींस सबसे पहले बड़ी पावर होगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर है x टू द पावर 4। सिंपली हम लिखेंगे 4x टू द पावर 4, उसके बाद x क्यूब की होनी चाहिए क्योंकि 4 से छोटा जो है वो क्यूब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस x क्यूब एंड आफ्टर दिस x स्क्वायर, तो सिंपली लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद सिंपल x टू द पावर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस x, उसके बाद यहाँ पर होगा कोफिशिएंट विच इज प्लस 1। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके बाद चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल p है। p को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे इक्वल साइन। सबसे पहले चेक करें, हमारे पास हाईएस्ट पावर है x टू द पावर 4, उसे हम पावर 4 के बिल्कुल नीचे लिखेंगे 3x टू द पावर 4। उसके बाद क्यूब को चेक करें प्लस 5x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर को चेक करें तो ये हमारे पास है प्लस 2x स्क्वायर। देन हमारे पास है सिंपल x टू द पावर 1, तो हम इसे इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे माइनस x एंड आफ्टर दिस यहाँ पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली 0 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हम इन दोनों पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे हम p को सब्ट्रैक्ट p। क्वेश्चन में भी चेक करें p सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस p नीचे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर जिस भी पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है हम उसके साइन चेंज करेंगे। दिस वाज द थर्ड स्टेप। ये हमारे पास कौन सा स्टेप था? थर्ड स्टेप था। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स में भी किया था, लेकिन जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस साइन था, इसे माइनस में चेंज कर दें। ये भी प्लस है, इसे भी माइनस में चेंज कर दें। ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज होगा
और सिंपली ये प्लस हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ये जो न्यू साइन है इन्हें कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले साइन को अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। चेक करें 4 के साथ साइन कौन सा है, प्लस साइन है। प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -4 -3, आंसर इज 1। लार्जर टर्म कंटेन प्लस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर। 4 के साथ प्लस साइन है इसलिए हम नीचे प्लस साइन लगाएंगे। ड्यू टू दिस माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस, 4 -3, आंसर इज 1। x पावर 4 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट चेक करें तो ये है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -5 -1, आंसर इज 4। x क्यूब, लार्जर टर्म हमारे पास 5 है, इसके साथ माइनस साइन है तो यही हम आंसर में लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -2 -2, आंसर इज 0। स्टूडेंट्स दोनों हमारे पास सेम नंबर थे लेकिन इनके साइन ऑपोजिट थे, इसलिए हमारे पास आंसर 0 होगा और हम 0 के साथ हमेशा प्लस साइन लगाएंगे। नेक्स्ट चेक करें, हमारे पास यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है। माइनस प्लस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -1 -1, 0 x। तो स्टूडेंट्स सिंपली हमारे पास यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस साइन। 0 के साथ हम हमेशा प्लस साइन ही लगाएंगे। नेक्स्ट चेक करें, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 0 माइनस कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 1। 1 हमारे पास लार्जर टर्म है, इसके साथ प्लस साइन है तो हम आंसर में भी प्लस साइन लगाएंगे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत गौर से आपने करना है, बहुत केयरफुली करना है, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज इसमें मिस्टेक के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आपने पहले नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करने हैं, उसके बाद नीचे वाले साइंस को कंसिडर करके क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करना है। तो ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स जिन टर्म्स का हमारे पास कोफिशिएंट 0 है, इट मींस वो टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम सिंपली इसका आंसर लिखें तो ये हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है, x to the power 4 -4x क्यूब एंड +1। ये भी हमारे पास आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों में से कोई भी लिख लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट है p is equals to 2x plus 3y minus 4z minus 1 and q is equals to 2y plus 3x minus 4z plus 1। यहाँ पर हम सिंपली पोलिनोमियल को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स x, y एंड z। इट मीन्स पहले हम यहाँ पर x की टर्म को लिखेंगे विच इज 3x, उसके बाद y की टर्म को लिखेंगे विच इज 2y प्लस 2y, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है, एंड आफ्टर दिस -4z और एंड पे हम यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे विच इज +1। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह अब हम यहाँ पर p नीचे लिखेंगे तो सिंपली यहाँ पर p लिखेंगे इक्वल साइन, p में चेक करें हमारे पास x की टर्म क्या है 2x, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 2x। यहाँ पर कोई साइन नजर नहीं आ रहा, अंडरस्टूड यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नेक्स्ट है हमारे पास y की टर्म है +3y एंड आफ्टर दिस -4z, तो हम इसे बिल्कुल z के नीचे लिखेंगे, एंड आफ्टर दिस -1। स्टूडेंट्स बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, पहले आपने इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर हमने अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। उसके बाद लाइक टर्म्स को बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। कॉलम में लिखने के बाद हम सिंपली यहाँ पर साइंस को चेंज करेंगे, ये प्लस साइन था इसे माइनस में चेंज कर देंगे, इस प्लस को भी माइनस में चेंज करेंगे, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और इस माइनस साइन को भी हम प्लस में चेंज करेंगे। अब अगर यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट चेक करें तो सिंपली प्लस माइनस माइनस, अब हम नीचे वाली साइंस को कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -3 -2, आंसर इज 1। x as it is, larger term contain plus sign, so we will have to write it with the answer, and after this plus minus minus, process will be of -3 -2, answer is 1। larger term contain minus sign, so we will have to write it with the answer, and after this minus plus minus 4 -4, answer is 0। 0 के साथ हम यहाँ पर प्लस साइन शो करेंगे, एक हमारे पास -4 है दूसरा +4 है तो इसलिए हम आंसर में 0 लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज प्लस 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 1 + 1, आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम 2 पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में आपने नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करने हैं और उसके बाद उन्हीं न्यू साइंस को कंसिडर करना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को अगेन वॉच किया करें, बार बार उसी कॉन्सेप्ट को चेक किया करें जहां पर आपको कंफ्यूजन है।
तो अगर आप वीडियो को इस तरह से वॉच करेंगे, बहुत कीनली ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में जो भी मिस्टेक्स होंगी वो क्लियरली समझ आ जाएंगी। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट है p इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब, और इसी तरह हमारे पास q है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास पोलिनोमियल p में 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b। तो यहाँ पर हम इन्हें कैसे अरेंज करेंगे? सिंपली हम क्वेश्चन में जब q को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर हम a के अकॉर्डिंग इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फर्स्टली a हमारे पास है a क्यूब, उसके बाद a क्यूब से छोटी हमारे पास क्या पावर होगी? a स्क्वेयर। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म है? -3a स्क्वेयर b। उससे अगली टर्म हमारे पास किस तरह से आएगी? अगर हम a स्क्वेयर की बजाय यहाँ पर एक पावर कम करेंगे तो ये हमारे पास होगी सिंपली a। तो यहाँ पर है हमारे पास a टू द पावर 1 प्लस 3a b स्क्वेयर। नेक्स्ट टर्म हम ऐसे लिखेंगे जिसमें a की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मींस a प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे -b क्यूब। स्टूडेंट्स, आपने जब इस तरह की पोलिनोमियल को लिखना है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज होंगे तो आपने इन्हें इस तरह से शो करना है कि एक ही पोलिनोमियल को आपने चेक करना है और उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दूसरी खुद ब खुद अरेंज होती चली जाएगी। देखिए यहाँ पर a क्यूब है, फिर a स्क्वेयर, यहाँ पर a टू द पावर 1, फिर a नहीं है। b को चेक करें, यहाँ हमारे पास b नहीं है, यहाँ b की पावर 1 है, नेक्स्ट b स्क्वेयर है, उसके बाद b क्यूब है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर p को लिखेंगे तो सिंपली p है हमारे पास a क्यूब, तो हम सिंपली a के नीचे लिखें, a क्यूब के नीचे a क्यूब लिख देंगे। उसके बाद a स्क्वेयर वाली टर्म को यूज करेंगे प्लस 2a स्क्वेयर b एंड आफ्टर दिस प्लस 3a b स्क्वेयर और उसके बाद प्लस b क्यूब। स्टूडेंट्स, आपने लाइक टर्म्स को कॉलम की फॉर्म में लिखना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है, इसीलिए आपका क्वेश्चन बहुत ठीक हो जाएगा, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे। a क्यूब हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव में चेंज कर देंगे, यही प्लस साइन नेगेटिव में चेंज होगा, ये भी नेगेटिव में और ये भी नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम चेक करें यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर भी कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -1 आंसर इज 0। a क्यूब माइनस माइनस प्लस प्रोसेस विल बी ऑफ +3 + 2 आंसर इज 5. Larger term contain minus sign, so we will have to write it with the answer, and after this a square b. Plus minus minus process will be of -3 answer is 0 a b square. यहाँ पर हम 0 के साथ प्लस साइन लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है। 1 को 1 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर होगा 2 b क्यूब एज इट इज। दोनों के साथ माइनस साइन है तो हम आंसर में माइनस साइन लगाएंगे। स्टूडेंट्स, आप जब भी दो पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी मेथड को फॉलो करें, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताए हैं। पहले इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद लाइक टर्म्स को कॉलम की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट आपने साइन चेंज करने हैं नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनके, उसके बाद इन्हें सिंपली सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा मेथड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z वेयर x इज दिस y एंड z। तो यहाँ पर हमारे पास x, y एंड z 3 पोलिनोमियल्स हैं और हमने फाइंड आउट करना है x - 2y + 3z। सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे x - 2y + 3z। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले हमारे पास x है इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में शो करेंगे x पोलिनोमियल विच इज 2a स्क्वेयर - a क्यूब एंड आफ्टर दिस प्लस 3a + 4। स्टूडेंट्स, उसके बाद चेक करें, यहाँ पर हमारे पास है -2y, तो लिखेंगे हम -2 इंटू y की पोलिनोमियल है 2a क्यूब -3a स्क्वेयर + 2 - 2a एंड आफ्टर दिस
प्लस 3z, z को यहाँ पर चेक करें, a टू द पावर 4 प्लस 3a क्यूब माइनस 6 माइनस 5a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सिंपली हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन यहाँ पर हम पोलिनोमियल्स को सेट करेंगे। उसके बाद अगर हम चेक करें तो सिंपली हम जो बाहर -2 है उसे अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसे इस तरह से शो करेंगे, ब्रैकेट्स रिमूव कर दें, 2a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस 3a प्लस 4, माइनस साइन यहाँ पर हमारे पास किस तरह से है, नेक्स्ट हम माइनस साइन को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, 2 2 4, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4 a क्यूब, नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस 2 3 6 a क्यूब, एंड आफ्टर दिस माइनस प्लस माइनस 2 2 4, उसके बाद यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस 2 2 4 a। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 a क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 3 6 a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, 6a स्क्वायर, एंड आफ्टर दिस 2 2 4 एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 4a। अब हम यहाँ पर 3 को भी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, हेयर द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 1। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 1 3 a टू द पावर 4 प्लस 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 3 3 9, 9 के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे a क्यूब, नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस 3 6 18 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इन्हें शो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं जिनमें वेरिएबल बिल्कुल सेम है। सबसे हाईएस्ट हमारे पास लाइक टर्म है, क्या होगी, 3a टू द पावर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 की और कोई भी टर्म नहीं है, ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3a टू द पावर 4, उसके बाद a क्यूब की बारी है, चेक करें हमारे पास a क्यूब है माइनस a क्यूब, आफ्टर दिस माइनस 4a क्यूब, और उसके बाद यहाँ पर चेक करें दिस इज 9a क्यूब। अब a क्यूब के बाद हम a स्क्वायर की टर्म्स को लिखेंगे विच इज प्लस 2a स्क्वायर, एंड आफ्टर दिस प्लस 6a स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 15a स्क्वायर। स्टूडेंट्स a स्क्वायर की टर्म्स के बाद यहाँ पर हम सिंपली a की टर्म्स को लिखेंगे विच आर प्लस 3a और उसके बाद प्लस 4a, और यहाँ पर इसके अलावा a की कोई भी टर्म नहीं है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे प्लस 4 एंड माइनस 4, आफ्टर दिस माइनस 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइंस। 3a टू द पावर 4 एज इट इज, क्योंकि a टू द पावर 4 की और कोई भी टर्म नहीं है। यहाँ पे चेक करें a क्यूब में ये है हमारे पास -1 -4 और यह है +9, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, दोनों के साथ हमारे पास माइनस साइन है तो हम आंसर में माइनस साइन लगाएंगे। कैसे है ये, -1 -4 माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस, 4 + 1 5, दोनों के साथ माइनस साइन है तो हम आंसर में भी माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखें +9, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ माइनस, 9 - 5, आंसर इज 4। लार्जर टर्म कंटेन प्लस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे +4a क्यूब। इस क्वेश्चन में आपने इस स्टेप को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। अगर यहाँ से मिस्टेक हो गई तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने पहले सिंपली माइनस माइनस प्लस वाले प्रोसेस को सॉल्व करना है, उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन होगी उसे यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे a स्क्वायर की टर्म्स को। ये है हमारे पास प्लस 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 +2 + 6, आंसर इज +8। +8 के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे -15, प्लस माइनस माइनस, प्रोसेस विल बी ऑफ -15 - 8, आंसर इज 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 7, लार्जर टर्म कंटेन माइनस साइन, सो वी विल हैव टू राइट इट विद द आंसर। 15 लार्जर है, इसके साथ माइनस साइन है तो हम आंसर में भी माइनस साइन लगाएंगे। तो ये होगा हमारे पास -7a स्क्वायर। अब हम सिंपली a की टर्म्स को चेक करें, प्लस प्लस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ +3 + 4, आंसर इज 7a।
दोनों के साथ प्लस साइन है इसलिए हम आंसर में भी प्लस साइन लगाएंगे। +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे -18। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपली है x - 2y + 3z। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने बहुत केयरफुली काम करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर x, y और z की वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद बाहर जो भी नंबर होगा, साइन होगा, उसे अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। देन आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिखना है। पहले a4 की, उसके बाद a³ की टर्म्स को लिखना है, फिर a² की टर्म्स को, फिर सिंपली a की टर्म्स और एंड पर आपने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। और बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पर लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइन। यानी जैसा साइन होगा, आप अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करिएगा, अगर एडिशन होगी तो यहाँ पर आप एडिशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसमें केयरफुली काम करना है और क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस किया करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। एक ही बार सॉल्व करने से आपको ना तो सारे कॉन्सेप्ट्स गेन होंगे और ना ही आपको कंप्लीट मेथड जो है वो रिमेंबर होगा। आपने क्वेश्चन को बार बार करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ्स उतना ही अच्छा होगा। तो आप प्रैक्टिस किया करें। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी स्टेप पर कोई बात समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।